मिर्जापुर का डॉन गुड्डू भैया बन सकते हैं, लेकिन क्रिकेट का कलिन भैया सिर्फ इंडिया है। और श्रीलंकन प्लेयर भी पहले टेस्ट में सोच रहे होंगे ये भगवान क्या जुल्म है। श्रीलंका अपने घर में इंडिया को रोकने के लिए उतरी थी, लेकिन गाले में जो हुआ उसने एक बात तो क्लियर कर दी कि भाई इंडिया इस मैच को सिर्फ जीतने नहीं है, सीरीज को व्हाइट वॉश करने या फिर कम से कम श्रीलंका पे हुकूमत करने है। बैट से रन्स की बारिश, बॉल से श्रीलंका बैटिंग की तबाही, और जब श्रीलंका को लगा कि शायद वो कमबैक कर सकते हैं, इंडिया ने फिर ऐसा पंच मारा कि मैच का रिजल्ट ही ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है इंडिया ने श्रीलंका को एग्जैक्टली किस पॉइंट पर तोड़ दिया है और कौन सी इंडियन प्लेयर हैं जो इस विक्ट्री का असली हीरो बने। इस वीडियो में सब जानेंगे, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। मैच के स्टार्टिंग में इंडिया ने टॉस जीता और बिना किसी हेजिटेशन के बैटिंग चूज की। हालांकि यार हेजिटेशन होना भी नहीं चाहिए, मगर क्यों? क्योंकि श्रीलंका की कोई औकात नहीं है इंडिया के सामने खड़े होने की। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। लेकिन फिर भी ये डिसीजन इतना सिंपल था कि यार इंडिया को पहले दिन में प्रेशर में लाना है, उल्टा ये चीज उनके गले में पड़ेगी और इंडिया ने वही किया। इंडिया ने सिर्फ फर्स्ट इनिंग में स्कोर बोर्ड को ऐसा पुश किया कि भाई श्रीलंका बॉलर को ना विकेट लेने के लिए ना भीख मांगना पड़ा, भाई एक विकेट तो दे दो। इंडिया ने फर्स्ट इनिंग डे के एंड तक 288 पे 2 विकेट के नुकसान में बना लिए और सबसे बड़ा नाम देवदत्त पडिक्कल का। पडिक्कल ने अपनी मेडन टेस्ट सेंचुरी को एक मैसिव स्कोर में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने 167 ठोके, 15 चौके और 1 छक्के। यानी इंडिया ने सिर्फ सर्वाइव नहीं किया, इंडिया ने स्कोर बोर्ड के नीचे ना ये जनाजा बिछा दिया श्रीलंका बॉलर का। दब जाओ, नीचे दब जाओ। गाले के बीच में श्रीलंका के पास एक नेचुरल एडवांटेज था बॉलिंग का। रविंद्र जयसूर्या और श्रीलंका के दूसरे स्पिनर से एक्सपेक्टेशन थी कि वो इंडियन बैटिंग को कंट्रोल करेंगे और कुछ मोमेंट पे श्रीलंका के बॉलर्स ने कमबैक करने की भी कोशिश की। जयसूर्या ने 4 विकेट लिए, जबकि डेब्यूटेंट जो केशरा नवंथा ने उन्होंने भी 3 विकेट लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया के पास ना बैटिंग लाइनअप इतनी डीप थी कि विकेट लेने के बावजूद भी श्रीलंका उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो रुक ही नहीं रहे थे। भाई क्या बताएं, इंडिया का टोटल फिर भी जाके 462 पे जाके रुकी और यहाँ से मैच का असली प्रेशर ना श्रीलंका के पड़ना शुरू हो गया। अब श्रीलंका की बैटिंग आई और यहाँ इंडियन बॉलर ने वो काम कर दिया जो एक डोमिनेंट टेस्ट टीम करती है, ऑपोजिशन को सांस लेने तक का मौका ना दो। मोहम्मद सिराज ने अर्ली विकेट ब्रेक थ्रू दिला दी। उसके बाद इंडियन स्पिनर्स ने श्रीलंकन बैटिंग ऑर्डर को ना स्क्वेज करना शुरू कर दिया। कुलदीप यादव हो, मानव सूथर हो, रविंद्र जडेजा हो, एक के बाद एक श्रीलंकन बैट्समैन प्रेशर में आते गए और यही डिफरेंस था। श्रीलंका को 462 का जवाब देना था, लेकिन इंडिया ने उन्हें फ्रीली स्कोर करने का मौका ही नहीं दिया। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनको सांस लेने का मौका भी नहीं मिला। यहाँ एक चीज नोटिस करना जरूरी है, इंडिया ने सिर्फ एक डिपार्टमेंट में मैच डोमिनेट नहीं किया भाई। बैटिंग में देखो 462 बनाए, बॉलिंग में फुल कांस्टेंट प्रेशर था शुरू से आखिर तक, और फील्डिंग में भाई इंडिया ने इंटेंसिटी ऐसी दिखाई कि क्या बात बताऊं। अपनी शब्बो बेगम ने गिल का एटीट्यूड तो चेक करो, यकीन करो शब्बो ना, मुझे ना इस बंदे से प्यार हो गया। श्रीलंका को कोई इजी स्केप तो छोड़ा ही नहीं ना इसने। एक स्टनिंग 100 कैच में शब्बोबाजी ने कमेंडो मेंडेस को डिसमिस करके इंडिया के प्रेशर को ना और भी बढ़ा दिया। यानी श्रीलंका के लिए हर दरवाजा बंद था, कोई भी दरवाजा इनके लिए खुला नहीं था। कोई भी कोशिश करता था ये उसको भी शटअप करके बंद कर देते थे। श्रीलंका जब इंडियन टोटल के प्रेशर में बैटिंग कर रही थी ना, इंडिया के बॉलर्स ने उनके टॉप ऑर्डर को डैमेज कर दिया था। और यही टेस्ट क्रिकेट का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है और हमेशा होना भी चाहिए। जब आप 462 बना सकते हो, लेकिन अगर उसके बाद ऑपोजिशन के बैट्समैन को क्रीज पर सेटल ही नहीं होने देना, तो समझो कि यार मेंटली या प्रैक्टिकली आप समझो कि यार मैच आप जीत चुके हो। और यही था, इंडिया ने यही किया। श्रीलंका को हर रन्स के लिए फाइट करनी पड़ी। हर पार्टनरशिप इंडिया के लिए एक टारगेट थी और जैसे ही पार्टनरशिप बनती, इंडियन बॉलर ने भाई धड़ुम उनका पूरा गिरा देना है। और फिर से आए ऋषभ पंत जी। ऋषभ पंत ने यार 69 जो बॉल पे 66 रन का एक्सप्लोसिव इनिंग खेली ना, कमाल यार। और इस इनिंग में एक हिस्टोरिक मोमेंट भी बना दिया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने 100 सिक्सेस कंप्लीट किए। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये पंत के बैटिंग स्टाइल का एक परफेक्ट एग्जांपल था। प्रेशर में भी अटैक। इंडिया ने सेकंड इनिंग में श्रीलंका के सामने 372 रन का टारगेट रखा। अब श्रीलंका के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, यहाँ तो भाई 372 चेज करो वरना भाई सरेंडर करो। और मैंने पहले भी कहा था कि श्रीलंका की ना इतनी औकात नहीं है कि बैटिंग या बॉलिंग में इंडिया के सामने खड़ा हो पाए। और यहीं से इस मैच की सबसे बड़ी स्टोरी बनी। इंडिया ने श्रीलंका को सिर्फ स्कोर बोर्ड पर डिफीट नहीं किया, इंडिया ने उन्हें मेंटली आउटप्ले कर दिया। बैटिंग में इंडिया ने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, बॉलिंग में ऐसा प्रेशर मेंटेन किया, फील्डिंग में इंटेंसिटी ऐसे दिखाई कोई मौका नहीं छोड़ते। और जब श्रीलंका को कमबैक का कोई चांस ना मिला, थोड़ा बहुत मिल भी जाता तो उसको भी खत्म कर देना था। और याद रखिए, इंडिया सिर्फ श्रीलंका
के अगेंस्ट 2017 में ये टेस्ट सीरीज खेलने आई थी, तो भी श्रीलंका वाइट वॉश हुआ था इंडिया के सामने और उस वक्त भी इंडिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया था श्रीलंका को। अब 2026 में भी इंडिया ने श्रीलंका के घर में डोमिनेंस का वही मैसेज दोबारा दिया है। श्रीलंका को अपने घर का एडवांटेज तो था, लेकिन इंडिया ने प्रूव कर दिया एडवांटेज पिच का नहीं होता मियाँ, एडवांटेज क्वालिटी का होता है और क्वालिटी में भाई इंडियन को ना कोई बीट नहीं कर सकता, ये तो कंफर्म बात है। और अगर इंडिया इसी इंटेंसिटी के साथ कोलंबो टेस्ट में भी उतरती है तो एक सवाल अभी से खड़ा हो जाए, क्या श्रीलंका सेकंड टेस्ट में भी कमबैक करेगी या इंडिया सीरीज को 2-0 से फिनिश करेगी? कमेंट में जरूर बताएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।